राधे राधे टू ऑल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम फिर से जुड़े हैं नई क्लास के लिए जयश्री मैम के साथ। और आज की क्लास होने वाली है फुल ऑन एनर्जी हीलिंग। और आपको खुद की एनर्जी कैसे फील करनी है वो आज जयश्री मैम बताएंगी। तो जयश्री मैम, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। एक बार मैडम सबसे राधे राधे कर लेते हैं, फिर जी भगवान का नाम जी लेंगे, मैम। फिर आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर क्लास शुरू करते हैं। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। आप राधे सभी से राधे मैम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर ले। प्लीज अपना वीडियो ऑन कर ले एवरीवन। मैं अनम्यूट करें प्लीज। मैडम पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर क्लास शुरू करते हैं। श्योर। मैं जयश्री राखेचा, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज से लगभग 11 से 12 साल, 12 साल हो गए, लगभग 11 साल 8-9 महीने इस ऑकल्ट की दुनिया में मैंने अपना पैर रखा। एंड रेकी एक ऐसी ऊर्जा है जिसने सबसे पहले मुझे छुआ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। उसके बाद टैरो, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर डाउजिंग, फिर रेमेडीज एंड वॉट नॉट, धीरे धीरे चीज़ें ऐड होती चली गई। और आज एक स्पिरिचुअल हीलर अपने नाम के आगे मैं लगाती हूँ। एंड हर तरह की हीलिंग मोडालिटी, लाइक थीटा हीलिंग भी करती हूँ, एंजलिक हीलिंग भी करती हूँ। तो ऐसी कई मोडालिटीज़ है जिस भगवान की कृपा से इस ऑकल्ट की दुनिया में मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। और इस समुद्र में इतनी गहराई है कि आप बस सीखते चले जाओ, सीखते चले जाओ। ठीक है, तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आज हम जानने वाले हैं रेकी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हो मुझसे? टेक्स्ट करके मुझे बताओ जल्दी जल्दी, कहाँ कहाँ से जुड़े हो आप लोग मुझसे? मैम ये मैसेज मेरे पास आएगा। यस, हैदराबाद। वेरी गुड, फटाफट, आई वांट क्विक रिस्पॉन्स। मैडम सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, जिनको मैसेज हाँ। करना है उनको जयश्री मैम को मैसेज करना है। ठीक है ना? प्लीज मेक इट क्विक। मैं आपको बता देती हूँ जितने मेरे पास मैसेज आए हैं। बंगाल, पानीपत, गुवाहाटी, पंजाब, अलीगढ़, राजस्थान, असम। गुड़गांव, औरंगाबाद, उत्तर ओ माय गॉड। प्रदेश, दिल्ली, पुणे। आसाम। गुड। सो दिल्ली। ओके, तो काफ़ी जगह से लोग हमसे जुड़े हैं और मैसेज आते ही जा रहे हैं। मैम बम्बार्डिंग हो रही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग आज इस वेबिनार में क्यों हो, रेकी से क्यों जुड़ना चाहते हैं? यस, कम ऑन। खुद की हीलिंग के लिए, खुद को ठीक करने के लिए, अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, दूसरों को ठीक करने के लिए। I am a Reiki healer. I wanted to know more about Reiki. Very good couple. Property and health. तो किसी ना किसी वजह से वी आर इनटू रेकी। ठीक है, मैं जब पहली बार रेकी में आई थी और मेरे ही मेंटोर ने हम सबसे ऐसे पूछा था कि हम रेकी में क्यों आना चाहते हैं, तो मेरा आंसर था कि मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अपनी ऊर्जा को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं रेकी के बारे में सुना था कि ये ऊर्जा पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन एनर्जी। और हम सबको पता है कि एनर्जीज जो है ना वो लिमिटलेस है, असीमित है। हम उससे क्या नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को हर एंगल से हील कर सकते हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। सो रेकी एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम अपने आप को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अपलिफ्ट कर सकते हैं थ्रू रेकी। अब रेकी क्या है? सी,
रेकी ना एनर्जी मेडिसिन है, एनर्जी मेडिसिन है। एनर्जी से हम किसी भी चीज़ को हील कर सकते हैं। इट्स अ एनर्जी मेडिसिन। जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हीलर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी हीलर्स होते हैं, लेकिन हीलिंग का तरीका अलग अलग है। हम हीलर्स जो रेकी हीलर्स हैं या थीटा हीलर्स हैं या प्राणिक हीलर्स हैं, बहुत सारी हीलिंग की मोडालिटीज़ हैं। तो हम जो हीलर्स हैं हम एनर्जी के लेवल पे हीलिंग करते हैं, राइट। हम चक्रा को देखते हैं, हम ऑरा को देखते हैं, ठीक है। किसी का कोई भी ऑर्गन अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो हम उस साइड के चक्रा को हील करते हैं, ठीक है, रिपेयर करते हैं, बढ़ाते हैं, उनके ऑरा को बढ़ाते हैं। डॉक्टर्स का तरीका है ड्रग्स मेडिसिन दे करके ठीक करने का। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो थॉट्स के लेवल पे हील करते हैं, ठीक है। उनके मोटर डेवलपमेंट, उनकी थॉट और ये सारी चीज़ें जो हैं मेंटल लेवल पे जो चीज़ें कनेक्टेड होती है वो उसके थ्रू हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं। बट हम लोग एनर्जी के थ्रू हील करते हैं, एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में जिंदा इंसान में और मरे हुए इंसान में क्या फ़र्क है? एक जिंदा इंसान में भी सेम ऑर्गन है, आँख, नाक, मुंह, बाल, अंदर के ऑर्गन भी, और एक मरे हुए इंसान में भी सेम सारे ऑर्गन है। डिफरेंस इज प्राण ऊर्जा, सोल। यस, प्राण ऊर्जा का भी अंतर है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे अंदर प्राण है, ऊर्जा है, हम जीवित हैं, उनमें प्राण नहीं है, ऊर्जा नहीं है, वो मरे हुए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कार है, ठीक है, एक मैकेनिकल बैटरी वाली कार है। उसमें अगर हमने न्यू बैटरी डाली एंड देन वो परफेक्टली चल रही है, ठीक है। वो बैटरी अगर डल हो जाए, वीक हो जाए, तो वो कार रुक रुक के चलेगी, अटक अटक के चलेगी, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा है जो हमारे खाने पीने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, दिन भर की फैटिक की वजह से, भाग दौड़ की वजह से जो हमारी एनर्जीज जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारी वो बैटरी, एनर्जी रूपी बैटरी जो अंदर है उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। कार की हम उस बैटरी को रिचार्ज करते हैं या फिर हम नई बैटरी लगाते हैं, बट हमारी इस बॉडी की बैटरी एनर्जी को हम रिचार्ज कर सकते हैं, राइट। कैसे? अपने जो एनर्जी चैनल्स हैं उसको एक्सपेंड करके, उसको ब्रॉड करके, अपनी अंदर की अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करके, ठीक है। जन्म से अब हमारे पास ये एनर्जीज जो है ना, रेकी एनर्जी या जितनी भी एनर्जीज हैं, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज़ है ना, हमारी बॉडी में फ्लो कर रही है। कैसे? एक सांस के जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी में ना एनर्जी चल रही है, ठीक है। हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस आ रही है, जा रही है और हम जिंदा। बट इसी सांस को अगर हम तरीके से लेते हैं, स्क्वायर ब्रीदिंग लेते हैं, सपोज हम स्क्वायर ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, इनहेल होल्ड, बहुत सारी ब्रीदिंग तरीके हैं। दीर्घ श्वास प्रेक्षा है जिसमें हम लंबी लंबी सांस लेते हैं, लंबी लंबी सांस छोड़ते हैं। तो एक वो इंटेंशनली सांस को लेते हैं, बैलेंस्ड वे में सांस को लेते हैं, इससे हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। टेक्निक्स तो वैसे ही अगर हम अपनी बॉडी की एनर्जी के साथ उसको और इन्हांस करें, उसको और तरीके से असेंबल करें एंड देन उसको चैनलाइज करें, यूनिवर्स के साथ उसका कनेक्शन बनाएं, तो फिर हम अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को हील कर पाएंगे, ठीक है। जैसे एक हिरण है, हिरण के भीतर ही कस्तूरी होती है, पर वो उस कस्तूरी की खुशबू से पूरा जंगल वो ढूंढ लेता है कि आखिर वो खुशबू कहाँ से आ रही, उसको पता नहीं कि वो कस्तूरी उसके भीतर है। वैसे ही हम मानव अपनी प्रॉब्लम्स के लिए इतनी जगह भटकते, इतनी जगह भटकते, लेकिन ए मानव जाग, ए मानव तू जाग, अपने शक्तियों को पहचान। ईश्वर ने भर दी है तुम में अपने जैसी ही जान। आपको पता है हम खुद ईश्वर हैं, हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये कब पॉसिबल है? जब हम अपनी अंदर की हिडन एनर्जीज को, हिडन पोटेंशियल को जाग पाएंगे, उसको जगा पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें पॉसिबल है रेकी के थ्रू। जब हम अट्यूनमेंट के थ्रू आपको चैनलाइज करते हैं, आपके एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं, अलाइन करते हैं, फिर
आप आफ्टर डेली मेडिटेशन, आप डेली मेडिटेशन करके उसको जागरूक रखते हैं, उसको वापस सुप्त अवस्था में नहीं ले जाते हैं, तब ये रेकी एक मिरेकल का काम करती है। ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे आप कनेक्ट करके अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रेकी एक कॉस्मिक एनर्जी है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि एफएम रेडियो, एफएम में कई सारे चैनल्स हैं, ठीक है ना। हमें जो चैनल पसंद है हम उस चैनल को लगाते हैं एंड देन उस अपना फेवरेट लगा चलाते, ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी ना एनर्जी के अलग अलग चैनल्स हैं। 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, 72,000 नाड़ियां। उनमें से 3 मेजर है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वैसे ही 108 चक्र है, जिसमें से 7 बेसिक नॉर्मल चक्र हैं जिनको हमें एक्टिवेट करना है, हील मतलब क्लीन करना है, हील करना है एंड देन एक्सपेंड करना है। और हमारे एक एक चक्र हमारी लाइफ की एक एक एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्टेड है एंड देन हमारे पूरे 7 चक्र हमारी बॉडी के ऑर्गन के साथ भी कनेक्टेड है। हार्मोनल जितने भी रसायन हमारी बॉडी में निकलते हैं, फ्लूइड जो भी निकलते हैं, वो भी चक्रा के पॉइंट्स पर ही हमारे ग्लैंड्स हैं। सो सी हाउ साइंटिफिक द थिंग्स आर। उस इस बॉडी के हमारे इस सिस्टम को खुद हम बैलेंस करें, रादर कि हम देखो कभी कभार डॉक्टर्स की भी हेल्प लेनी होती है, ठीक है। बट अगर हम स्वस्थ हैं तो और स्वस्थ रहने के लिए, और खुश रहने के लिए, और जागरूक रहने के लिए, अपने लाइफ की डिसीजन को पोटेंशियल के साथ लेने के लिए रेकी के थ्रू अपने चैनल्स को ओपन करें, एनर्जाइज करें, ठीक है। तो अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपनी वीडियो को ऑन करें सो दैट कि मैं आप लोगों की अभी, जबकि आप रेकी हीलर शायद आप में से कुछ ना भी हो, कुछ तो है रेकी हीलर, रेकी प्रैक्टिशनर, लेकिन कुछ ना भी हो, तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू कनेक्ट विथ मी और मैं आपको आपकी ऊर्जा से अवगत करवाने की कोशिश करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मैं एक गैलरी व्यू में आती हूँ सो दैट कि मुझे आप सब दिखेंगे। वेरी गुड एंड थैंक यू, थैंक यू वीडियो ऑन करने के लिए, थैंक यू एवरीवन। अर्चना जी प्लीज़ ऑडियो वीडियो आप भी ऑन कर लें एंड ओप्पो CPH2095 आप भी ओपन कर लें, ठीक है। आप में से कितने लोग रेकी हीलर हैं, अपना ऐसे हैंड उठा करके दिखाएंगे। ओके कपिल शाह, ओके ओके है 6 7 8 10 जने हैं यहाँ पे रेकी हीलर। तो आई होप आपको मेरी ये बातें कुछ अच्छी लगी होगी, शायद कुछ न्यू भी लगी होगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको अच्छे लगे होंगे। अब आई वॉन्ट कि जो भी बैठे हैं ना, आपको पता है जब हम सीधे बैठते हैं ना हमारी ऊर्जा बिल्कुल चैनलाइज्ड होती है, बट वेन वी आर लाइक ऐसे एंड ऐसे एंड ऐसे, तो यू विल नॉट रिसीव दैट टाइप ऑफ एनर्जी जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। सो सिट स्ट्रेट एंड देन रब योर हैंड्स, रब, छोटे बच्चों को कहते हैं ना, रब 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 योर हैंड्स, स्लोली नहीं, फास्ट, ओके। पूजा सिंह लेती हूँ आपका क्वेश्चन, प्लीज आप अभी वेट करें, थोड़ा सा हम एनर्जी के साथ चैनलाइज करते हैं। ओके नाउ एकदम पास रखेंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल पास रखेंगे एंड फील अ प्रेशर इन बिटवीन योर पाम्स, ठीक है। हल्की सी एक एनर्जी की फीलिंग होगी, एक प्रेशर, एक बाउंसी सा बॉल फील होगा। आगे पीछे करें, आगे पीछे एंड देन ऐसे ऊपर नीचे करें, राइट। आई होप यू कैन फील, आप ऊर्जा को फील कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की वाइब्रेशन फील कर पा रहे हो अपनी हथेलियों में, कर पा रहे हो। जो रेकी चैनल नहीं है वो बताएं, जो रेकी चैनल है उनको तो हैंड्स ऑन रेकी ऑन, हैंड्स ऑफ रेकी ऑफ। जो रेकी चैनल है मैं उनकी बात कर रही हूँ, बट जो रेकी चैनल नहीं है वो फील कर पा रहे हैं ऊर्जा को, नहीं। शमिता जी दोबारा रब करेंगे हैंड को,
हथेली से ऐसे बीच से ऐसे रब करेंगे एंड और सारे अपने प्रेशर 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 दे के रब करो एंड यस स्टार्ट फीलिंग। एकदम हल्का हल्का हाथ आगे पीछे करो, थोड़ा सा टिकलिंग या थोड़ी सी वाइब्रेशन या थोड़ा सा प्रेशर फील कर पा रहे हैं आप सारे? यस विवेक जी, और रब करें। अब एक काम करें, जिनको प्रेशर फील हुआ अच्छी बात है, नहीं फील हुआ उनको क्या करना है या सारे ही करेंगे, अपनी 2 फिंगर्स से यूज योर 2 फिंगर्स एंड राइट ओम। ओम, ठीक है। अब अपनी इस वाली हैंड से इस वाले पाम पे लिखेंगे ओम। ओम लिखा। अब आप आई एम एक्टिवेटिंग माई एनर्जीज, आई एम एक्टिवेटिंग माई एनर्जीज, आई एम एक्टिवेटिंग माई एनर्जीज। अब आगे पीछे करो और मुझे डिफरेंस बताओ। आर यू फीलिंग? बिना अपनी एनर्जी को अनलॉक किए, अपने पोटेंशियल को अनलॉक किए भी आप फील कर पा रहे हो ऊर्जा को, ठीक है। सो आफ्टर एक्टिवेटिंग योर एनर्जी, अनब्लॉकिंग योर पोटेंशियल, आप कितना एनर्जी फील कर पाओगे आप सोचो, ठीक है। एंड और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हैंडा इतना एक्सपेंड, यहाँ पे जो रेकी हीलर है कापिल, आई कैन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका हैंड कितनी दूर जा सकता है। ऊर्जा ऊर्जा को फील करने में आप कितनी दूर ले जा सकते हो? बहुत दूर ले जा सकते हो ना। क्यों? क्योंकि आपने अपने पोटेंशियल को अनलॉक किया थ्रू रेकी, राइट। तो जो भी यहाँ पे रेकी चैनल्स नहीं है, कपिल इज हेयर एंड मेनी मोर रेकी प्रैक्टिशनर्स आर हेयर, तो उनकी ऊर्जा इतनी इतनी इतनी, आप मेरे कहने पे नहीं समझोगे तो उनके कहने पे ज़रूर आपको समझ में आएगा कि आप किस हद तक अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। पूजा जी इज ऑल्सो अ रेकी प्रैक्टिशनर। पूजा जी, आप भी अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो अपनी हथेलियों में दूर तक? एक्सप्रेशन से हाँ ना बता दो। यस शी कैन, है ना। तो आप अपनी ऊर्जा को अनलॉक कर सकते हो एंड अपनी एनर्जीज को एक्सपेंड कर सकते हो थ्रू रेकी। अब हम इस रेकी में सीखेंगे क्या क्या। रेकी के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। वाई रेकी इन योर लाइफ? रेकी आपको हेल्दी करती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर एक एंगल से आपको अपलिफ्ट करती है। यू विल बी हेल्दी फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, आप हाई होते हो, अलाइन होते हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाते हो। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन डेली मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाए, तो उस दिन आप जो चाहोगे वो होगा। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आपके माइंड में इतनी पोटेंशियल है, आपके ब्रेन में इतनी पोटेंशियल है कि आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। बट इन रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 यू विल गेट 2 सिंबल्स, ठीक है। विश फुलफिलमेंट के लिए रेकी बहुत अच्छा काम करती है। आपका थर्ड आई ऑटोमेटिक स्लोली एंड स्टडी एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसके पास होता है, किसके पास है थर्ड आई? हम जानते हैं सभी, शिव जी के पास है थर्ड आई, ठीक है। बट ये हमारी एक बहुत बड़ी मिथ है, हमारे पास भी थर्ड आई है, बस उसको अनलॉक करना है, उसको ब्रॉड करना है। हमारे यहाँ पे एक पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड यहाँ पे बिल्कुल नोज के बिल्कुल बैक में एक पीनियल ग्लैंड होता है, उसको हम एक्टिवेट करते हैं और वो डेली मेडिटेशन के थ्रू धीरे धीरे एक्टिवेट होता है, ठीक है। एंड एक डर, एक वहम है कि थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, तो एक डर है, एक वहम है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत स्लो प्रोसेस है एंड बहुत ही मिरेक्युलस प्रोसेस है, ठीक है। एंड मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली लेवल पे आप अपने आप को इन्हांस करते हो, डेवलप करते हो। एंड देन 7 चक्रास पे हम वर्क करते हैं, और जब हम 7 चक्रास पे वर्क करते हैं हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स ब्रॉडन हो जाते हैं, ठीक है। और
वो 7 चक्रास ध्यान रखते हैं कि हमें हमारी हर विशेस पूरी होती है। अगर हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है तो वो आती है। अगर हम डरते हैं, फियर है, हमारे अंदर एक ब्लॉकेजेस है कि पैसा कमाना, उतना ही पैर फैलाना जितनी हमारी चादर है एंड ऑल, ये सारी चीजों से आप बाहर निकल जाते हो। आपका रूट चक्रा इतना एक्टिवेटेड और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप अपनी विशेस को फुलफिल करने से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो। और रेकी जो है ना हमारे चक्रा में फ्लो करती है, ठीक है। तो इस चक्रा एट्यूनमेंट के थ्रू हम लोग उस रेकी के आपके उस चक्रा को अनब्लॉक करते हैं, ठीक, जिससे हम है और हेल्दी रहेंगे और खुश रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, डेंटिस्ट के भी दांत झड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट के दांत हमेशा के लिए वो बूढ़ा रहेगा तभी भी वैसे ही रहेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बीमार पड़ेंगे बट हम क्विकली हील हो जाएंगे, ठीक है। कम बीमार पड़ेंगे, जो जो एक फ्रीक्वेंसी है ना बीमार पड़ने की वो कम होती जाएगी, नेगेटिव चीजों की फ्रीक्वेंसी कम होगी एंड पॉजिटिविटी वाइब्रेंट होकर के आपकी लाइफ में आएगी, जैसे जैसे आपके चक्रा वाइब्रेंट होकर के इनहैंस होते चले जाएंगे, राइट। सो हम खुश रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव हम कब रहेंगे? जब हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे। तो रेकी के जब चक्रा एक्टिवेट होते हैं, धीरे धीरे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाती है एंड इट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस, ठीक है। वैसे वैसे आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर, ठीक है। पर्टिकुलर किसी भी चीज के लिए रेकी कर सकते हैं आप, रिलेशनशिप के लिए अलग से रेकी कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई बीमार है उसके लिए रेकी अलग कर सकते हैं। अच्छा, 1 एंड 2 के बाद जब हम लेवल 3 पे आते हैं तो आप दूर से डिस्टेंस रेकी, डिस्टेंस हीलिंग भी कर पाते हो, ठीक है। तब तब इट्स नॉट अ मैटर कि कोई इंडिया में है, कोई अब्रॉड है, कोई पुणे में है, कोई महाराष्ट्र में है, कहीं पे भी है, आप थ्रू वाइब्रेशन रेकी भेज सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टेक्निक, ठीक है। जस्ट क्या करना है, रब करना है, रेकी कॉल करना है। जैसे ही आप रेकी एनर्जी से अट्यून हो जाते हो, रेकी ऊर्जा के सिंबल्स आपके अंदर जाते हैं, वैसे वैसे आप, यस यस, अट्यूनमेंट एडेड है ऑफ कोर्स। रेकी लेवल 1 एंड 2 में आपको 2 सिंबल्स मिलेंगे, वो दोनों सिंबल्स से आपको अट्यूनमेंट मिलेगी, ठीक है। अब एवरीथिंग इन लाइफ डिपेंड ऑन एक्शन। अच्छा, एक चीज और भी है, जो मैंने कहा कि ऑटोमेटिक चीजें अट्रैक्ट होती हैं, ऑटोमेटिक चीजें सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, रेकी करेगी ना, मैं मेडिटेशन करता हूँ बाकी काम रेकी करेगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। एक्शन तो आपको लेना ही होगा, ठीक है। बट ये है कि एक्शन लेने के बाद आपका काम बहुत क्विकली होता है, ठीक है। कई बार होता है ना, अटक अटक के हो रहा है यार, काम हो ही नहीं रहा, या मन नहीं कर रहा कुछ करने का, ये सारी चीजें बिल्कुल साइड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको खुद एक्शन लेना होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने टीवी में देखा पिज्जा, आपका पिज्जा खाने का मन है, पिज्जा जी प्रकट हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए ऑर्डर करना होगा, राइट। ओके, सो रेकी सीख लेंगे तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ओके। ये मैंने आपको बता दिया। नाउ रेकी में आप अपने माइंड के साथ अलाइन हो जाते हो। अल्फा बीटा थीटा गामा एंड ऑल, ये सारे ही लेवल माइंड के आपके धीरे धीरे थ्रू मेडिटेशन आप अलाइन होते चले जाते हो, क्योंकि आप रेकी लेवल 1 2 में सीखते हो कि अल्फा में कैसे आना है, ठीक है। उसके बाद आप बीटा थीटा हर लेवल पे, हम रेकी जब ग्रैंड मास्टर बनते हैं तो बस अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं मेरे भाग्य का निर्माता, इस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो परिवर्तन आता है और परिवर्तन के साथ रूपांतरण आता है। हमारी लाइफ में स्लोली स्लोली चेंजेस आएंगे एंड यू विल बी अ न्यू यू, ठीक है। आज से 10 साल 12 साल पहले मैं जो जयश्री थी, कभी अगर आप उसमें आए, क्लास में आए, तो आई विल शो यू कि मैं क्या थी, ठीक है। एंड व्हाट नाउ आई एम, ठीक है। एकदम फ्लोरिश होकर के एक न्यू यू आपके सामने आप खड़े होते हो। मिरर में आपको वो पुराने वाला कपिल आप खुद बताओ, यू फील एनी चेंजेस आफ्टर ज्वाइनिंग रेकी, यस और नो, सिर हिला के बताओ।
हाँ या ना? हैव यू फेल्ट एनी चेंजेस? Can we heal others from different countries? Yes, of course. From level 3, you will be able to heal anyone abroad, India, no matter where. ठीक है? So, ये दिस इज ऑल अबाउट रेकी. रेकी एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड ऊर्जा है जो हमारे अपने ही शरीर के अंदर है. उसको यूज करना आना चाहिए, उसको अनब्लॉक करना आना चाहिए, उस ऊर्जा को एनहांस करना आना चाहिए हमें, एंड ग्रेसफुली. ठीक है? रेकी ऊर्जा एक्टिवेट होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके सिंग आ जाएंगे या आपके मतलब changes you will feel from inside. That will not be the visible changes, right? Visible changes आएगा कि आपके फेस पे एक अलग ग्लो, आपके ऑरा में एक अलग एनर्जी आएगी. ठीक है? रेकी से आप अपने सोल को हील कर सकते हो, रेकी से आप अपने चक्रा को हील कर सकते हो, रेकी से आप अपने ऑरा को हील कर सकते हो. ठीक है? जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉर्मल सब्जी रोटी दाल चावल फल फूल, ठीक है, ये जो है ये आपके शरीर का पोषण करती है. बट जो आपकी अपनी ऊर्जा है, ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये आपके सोल को हील करती है, ये आपके चक्रास को हील करती है, ये आपके ऑरा को हील करती है. ऑरा हमारा आभा मंडल होता है. कोई भी चीज हमसे टकराने से पहले हमारे 7 लेयर्स हैं बॉडी के बाहर, उससे टकराती है. कभी भी नजर लगती है ना तो ऑरा में पैचेस आते हैं. ठीक है? दीज आर लाइक कि वो हमारे ऑरा को हैम्पर करते. तो इफ यू आर इनटू दीज एनर्जीज तो you will be able to heal your aura, heal your chakra, heal your soul and what not. पहले हम खुद को हील करेंगे 21 दिन तक, उसके बाद हम लेवल 3 करेंगे, तब हम दूसरों की हीलिंग के बारे में सोचेंगे. आप लेवल 2 में भी दूसरों को हील कर सकते हो, बट नॉट डिस्टेंस. टच करके आप अपने आमने सामने वाले लोगों को हील कर सकते हो, अपने पास के लोगों को हील कर सकते हो, बट 21 दिन के बाद. क्योंकि तब तक आप अपना घड़ा, जब अपने ही घड़े में छेद होगा तो पानी बहता चला जाएगा, एनर्जी का फ्लो बहता चला जाएगा नीचे की ओर. आपको पता है जो एनर्जी है ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी. ग्रेविटी है. एनर्जी हमेशा नीचे की ओर जाती है. कोई भी चीज हम फेंकते हैं तो वो नीचे जाती है, राइट? बट यहाँ पे रेकी में हमें क्या करना है? हमें अपनी ऊर्जा को ऊपर लाना है, विपरीत दिशा में ऊर्जा को लाना. ठीक है? थ्रू मेडिटेशन. रेकी प्रैक्टिशनर जो भी है हैंड रेज करके यस बताएंगे. बिल्कुल सही है ना कि जो गुरुत्वाकर्षण के रिवर्स जा करके हमें अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना है, एंड देन वी गेट अलाइंड टू यूनिवर्स. ठीक है? देन हमारी विश फुलफिलमेंट होती है. लेकिन दिस इज अ डेली प्रैक्टिस. आपको 21 दिन तक डेली पहले अपना घड़ा भरना है, खुद की एनर्जी को बिल्कुल ऑप्टिमम बनाना है, बेस्ट बनाना है, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, वाइब्रेंट बनाना है. उसके बाद आप दूसरों को ऐसे टच करेंगे एंड यू नो व्हाट, यू मिरेकल होगा. मेरे कई रेकी प्रैक्टिशनर स्टूडेंट है, अट्यूनमेंट के अगले दिन अपनी मम्मी की हीलिंग कर ली एंड उसका घुटना ठीक, आंटी का जो था वो घुटना ठीक हो गया. एंड उसने मैसेज लिखा कि मैम मैंने ना हीलिंग करी और मेरी मम्मा का घुटना ठीक हो गया. मैंने कहा रुक जाओ, पहले अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ. ठीक है? बट ठीक है, ये उसकी अपनी एनर्जी थी कि उसने किया. और जो छोटे होते हैं ना एज में, या जो भी जिनके मन में छल कपट कम होता है, वो जस्ट 18 थी एंड उसने हीलिंग किया एंड शी डिड गॉट द रिजल्ट. तो ऐसे ही रिजल्ट हमारे अंदर भी, हमसे भी आएंगे. बट वेन यू वॉन्ट ऑप्टिमम रिजल्ट तो अपने आप को उस लेवल का बनाना है, एंड देन विल स्टार्ट डूइंग हीलिंग ऑफ अदर्स. आउट ऑफ लव हम फैमिली में कर देते हैं लोगों का जब हम प्रॉब्लम में देखते हैं, ठीक है, बट स्टिल आपको अपना घड़ा भरना है एंड देन विल स्टार्ट डूइंग रेकी. सो दिस इज ऑल अबाउट माई साइड, फ्रॉम माई साइड. अब हम बताते हैं कि हम कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं. पद्मा मैम, आर यू देयर? सो रेकी हमारी बॉडी का बैटरी है जिसको हमेशा ही हमें चार्ज्ड रखना है.
ठीक है। जो उस कार की बैटरी अगर डल हो जाती है तो कार अटक अटक के चलती है, वैसे ही हमारी बॉडी का बैटरी है, एनर्जी, अगर वो डाउन हो जाए, डल हो जाए तो हम डीमोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। हमारा कुछ काम करने का दिल नहीं करता, हम बीमार बीमार सा फील करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, ठीक। और कभी हम लथार्जिक फील करते हैं ना तो हम टीवी ऑन कर लेते हैं, यार ठीक है ना, एनर्जी रिगेन करनी है, अपना माइंड चेंज करना है, स्विच मोड पे आना है, तो स्टार्ट टीवी एंड देन स्टार्ट वॉचिंग एंड देन 1 घंटा 2 घंटा कहीं चला जाता है, हमें पता नहीं चलता। यही अगर आप 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, आप इतने ज़्यादा चार्ज अप हो जाओगे ना, मतलब 15-20 मिनट बाद आपको लगेगा कि अभी अभी तक जितनी थकी, अभी तक सुबह से अब तक जितना काम किया है ना उसका डबल कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को चार्ज कर पाते हो व्हेन यू आर इनटू रेकी, ठीक है। तो रेकी इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग मोडालिटी जो कि डॉक्टर मिकाओ उसुई के द्वारा लाया गया। ये हम कहते हैं कि एक जापानीज टेक्निक है रेकी, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर मिकाओ उसुई सर जो थे, रेकी की खोज में जब वो इधर उधर जा रहे थे, हिमालय में भी गए, बहुत जगह गए, चाइना गए, बट फिर वो भारत भी आए थे, और जब भारत आए यहाँ के ऋषि मुनियों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद वो कहीं ऊपर हिमालय या किसी एकदम माउंटेन में जा करके उन्होंने 21 दिन की तपस्या की। बट पता सुनने में यही आता है कि वो लास्ट इंडिया आए थे, और इंडिया से जो वो एजुकेशन लेके गए, उसके बाद वो रेकी के नाम से प्रसिद्ध होकर के री इन्वेंट किया उन्होंने। सो इंडिया इज अ हब ऑफ नॉलेज, इंडिया इज अ हब ऑफ एवरीथिंग, क्या नहीं है इंडिया में, और इंडिया से ही बाहर जाकर के री इन्वेंट होकर के, रीनेम होकर के वो हमारे पास वापस आती है चीज़ें, ठीक है। सो रेकी एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे भारत से ही आई है। हमने सुना होगा, देखा तो खैर किसी ने भी नहीं है भगवान बुद्ध को, लेकिन हमने ये सुना है कि भगवान जो है ना वो स्पर्श चिकित्सा करते थे, ठीक है। साईं बाबा के बारे में भी सुना है कि वो भी टच करके लोगों को ठीक किया करते थे। भगवान राम के भी बारे में सुना है कि उन्होंने भी किसी को ऐसे ही टच करके हील किया था, ठीक है। तो ऐसी ये हीलिंग मोडालिटी हमारे भारत की ही उपज है, लेकिन अब क्योंकि ये डॉक्टर मिकाओ उसुई की तपस्या के बाद हम लोगों को मिली है, उनके 21 दिन की ऐसी तपस्या जिन्होंने उसमें ना कुछ खाया ना कुछ पिया। हम अगर एक दिन नहीं खाते हैं तो अगले 2 दिन गए, ठीक है, पर उन्होंने तो 20 दिन तक पानी भी नहीं पिया था। 21वें दिन वो बेहोश हो गए, उन्होंने कहा बस अब मेरी तपस्या भंग हो गई। फिर वो नीचे आने लगे, लड़खड़ाए, उन्होंने टच किया अपने पैर को तो वो पैर ठीक हो गया, तब उन्होंने कहा नो समथिंग इज देयर। फिर उनको पता चला कि उनके पास ये शक्ति आई है, ठीक है। इसके आगे की स्टोरी क्लास में। सो पद्मा मैम, आर यू देयर? यस मैम। यस यस मैम। या, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो अब आप बताएं कि हमारे कोर्स कंटेंट में क्या है, एंड देन विल आस्क फॉर द क्वेरीज। गिव मी 1 मिनट मैम। राधे राधे टू ऑल। पहले मैडम मैं कोर्स कंटेंट के बारे में ही बता देती हूँ, है ना। जी मैम, जी जी जी। मैंने इसको थोड़ा सा एलिबरेट आप कर दो ना, फिर मैं बता देती हूँ। यस मैम, मैं बताती हूँ। रेकी हम इसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों लेवल सीखेंगे। तो रेकी क्या है, ठीक है, एंड अबाउट एंजल्स, बिकॉज रेकी एंड एंजल्स आर इंटरकनेक्टेड। यू नो वॉट, हमारे पास जन्म से ही 2 एंजल्स होती है, ज़्यादा आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ जानते होंगे, ठीक है। हमारे पास जन्म से ही 2 एंजल्स हमारे साथ होती है, और एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में हम क्लास में बात करेंगे। तो आप जानेंगे एंजल्स के बारे में कि वी विल लर्न 6 टाइप ऑफ एंजल्स और 7 टाइप ऑफ एंजल्स इन दिस रेकी क्लास। नाउ फिर हम जानेंगे ऑरा क्या है, ऑरा को कैसे क्लीन करना है, कैसे ऑरा को चार्ज करना है,
एंड देन हम लर्न करेंगे वाटर टेक्निक, कैसे हम वाटर से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम वाटर में अपने सिंबल्स को डाल करके क्विक एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन हम जानेंगे चक्रा, अबाउट 7 चक्रा, उसके कलर्स, उसके पेटल्स एंड उसके जो हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, वो कौन कौन सा चक्रा किस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन ऑर्गन एंड चक्रा, हमारे कौन से ऑर्गन कौन से चक्रा को बिलोंग करता है, ठीक। एंड देन वी विल गिव 2 सिंबल्स एंड देन अट्यूनमेंट, ठीक है, 2 सिंबल, देयर प्रैक्टिसेस एंड अट्यूनमेंट। तो ये थी। एंड देन 24 पार्ट्स ऑफ हीलिंग, आपके अपने 24 पार्ट की हीलिंग आपको कैसे करनी है ये बताया जाएगा। एंड मेडिटेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कोर्स में है। सो आई रिक्वेस्ट, आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क। तो आपको जो ये क्लास शुरू होने वाली है, ये 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसका टाइम यही रहेगा 5:30। संडे को क्लास नहीं होगी, इसके अलावा क्लास कंटिन्यू चलेगी। इसमें रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 जयश्री मैम खुद सिखाएंगी। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 2700। इसमें अट्यूनमेंट भी है, दोनों ही लेवल का जो अट्यूनमेंट होता है वो भी है। डिटेल में मैम ने आपको वैसे ही एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या वो कराने वाली है। जो भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे कनेक्ट कर सकता है 9549721666 पर पे करके। नीचे दिए गए नंबर 9610530333 पर आप हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगी। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और इसको आपने जयश्री मैम से सीखा है उसका आपको एक ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी इस क्लास को करना चाहता है वो मुझे कॉल कर सकता है 9610530333 पर या 9119117057 पर। अब सी अगर किसी, हाँ मैम आप बोलो, सॉरी आप बोलिए। सी पेशेंस एंड फेथ, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी मोडालिटी करो लाइफ में, कुछ भी करो, रेकी करो, थीटा करो, जीवो करो, वट एवर, कॉन्फिडेंस एक तो होना चाहिए खुद पे, दूसरा पेशेंस एंड तीसरा फेथ। पेशेंस इसका कि जो मैंने हीलिंग की है उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, थोड़ा स्लो भले आए लेकिन आएगा ज़रूर। दूसरा फेथ ऑन यूनिवर्स, फेथ ऑन सेल्फ, कि अगर मैंने अपने ऊपर डाउट कभी मत करना, सेल्फ डाउट नेवर गिव्स गुड रिजल्ट, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना, फेथ होना एंड क्या बोल रही थी मैं, पेशेंस होना, फेथ होना एंड सॉरी मेरे दिमाग से वर्ड ही निकल गया, आई एम सॉरी। लेकिन हाँ, ये दोनों चीज़ें होना मस्ट है। आप चाहे कोई भी मोडालिटी करो, आपको अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए कि वॉट मैंने जो भी किया है उसका रिजल्ट आएगा ही। सो आप अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाएं थ्रू रेकी, आप अपने पंचेंद्रिय की एनर्जी को बढ़ाएं थ्रू रेकी, आप अपने चक्रा के लेवल को बढ़ाएं, चक्रा के साइज को बढ़ाएं, अपने ऑरा को बढ़ाएं थ्रू रेकी। सो रेकी कैन हील एनीथिंग, एनीवन, एनीवेयर। और इवन आप नॉन लिविंग थिंग्स को भी रेकी दे सकते हो, एनिमल्स को भी रेकी दे सकते हो, प्लांट्स को भी रेकी दे सकते हो, खुद को तो दे ही सकते हो, ह्यूमन बींग्स को तो दे ही सकते हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने हर एक आसपास की चीज़ों को एनर्जी दे सकते हो। आपको मैं बताऊंगी तो आपको शायद थोड़ा डाउट लगे, बट येस, जो मेरे मास्टर, जो मेरे गुरु, ठीक है, वो जो उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि एक बार उनकी कार खराब हो गई थी, ठीक है, तो उस कार को उन्होंने हीलिंग दे करके, उन्होंने मैकेनिक को कॉल करा एंड मैकेनिक ने बोला कि सर आप कार को वहाँ छोड़ो और कैब लेके आ जाओ, बट उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कार को हीलिंग दी। दोनों हस्बैंड वाइफ ग्रैंड मास्टर, उन्होंने कार को हीलिंग दी
एट टाइम कार स्टार्ट हो गई, वो दिल्ली पहुंच गए एंड दिल्ली पहुंच के उनकी कार वापस खराब हो गई। तो ऐसा होता है, एनर्जीज वर्क करती है। मैंने बारिश को रोका हुआ है, ठीक है, बारिश बहुत तेज हो रही थी, 20 मिनट के लिए बारिश रुकी, फिर वापस बारिश शुरू हो गई, ठीक है। एंड देन मैं आपको बताऊं, मेरे एक स्टूडेंट ने किया, बाथरूम से उनके ना बहुत सारे कीड़े निकल रहे थे, कॉकरोच निकल रहे थे उनके, ठीक है। उन्होंने उसमें सिंबल डाला, यस मैम एक मिनट अभी लूंगी मैं आपकी क्वेरी। उन्होंने सिंबल्स को डाला एंड उनको ये एनर्जी दी कि आप अपने सोर्स में वापस चले जाओ। अगर मैंने आपको कभी भी किसी भी जन्म में आपका दिल दुखाया है, आपको कभी कष्ट दिया है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज आप अपनी सोर्स में वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। एंड ट्रस्ट मी, अगले दिन मॉर्निंग में जब वो उठी तो एक भी इंसेक्ट कॉकरोच उनके उस वाले एरिया में नहीं था। रेकी कैन डू एनी मिरेकल। बस आपकी वाइब्रेशन आप हाई रखो, अपनी इंटेंशन को क्लियर रखो कि आप किस चीज के लिए रेकी दे रहे हो, इट विल वर्क लाइक एनीथिंग, ठीक है। रेकी एक बहुत बहुत प्रभावशाली ऊर्जा है। तो अब मैं आपको ओपन करती हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। आप बताओ आपको, यस यस मैम, सॉरी, शाह मैम, SHA। हेलो। हेलो मैम, आत्म प्रणाम, बताएं मैम, राधे राधे। ऐसा अच्छे नहीं है मेरा, इसमें से यू हट गया है, यू ऊसा है मेरा। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, मैंने भी अभी बर्थडे में किसी को इनवाइट किया था, तो उनका फोन आया कि हम लोग 1 घंटे से एकदम जाम में रहे, हम वापस घर चले जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। बोले तू 2 मिनट रुक, मैं अभी तेरे को भेज रही हूँ कुछ, तुम आ जाएगी। मैंने उसको चेक भेजा, सिंबल, 5 मिनट में बोले मौसी रास्ता खुल गया, और तुरंत बर्थडे में पहुंच गए वो लोग। ग्रेट, सी, और ये है एनर्जी, सी हाउ एनर्जी वर्क्स, ठीक है। तो श्वेता जी बताएं। यस मैम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टुवर्ड्स रेकी एंड फेथ टुवर्ड्स रेकी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, बताएं, आत्म प्रणाम, बताएं। मैम इसमें एज मैटर करता है? नो 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 मैम, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक एज के बाद हमें लगता है ना, हमारी बॉडी ना हमेशा ऑटो हीलिंग मोड में रहती है, ठीक है। और जब आप रेकी से कनेक्टेड होते हो ना, एंड आप रात को सोते हो, सुबह उठो, बीमारी ठीक, हल्का सा कहीं दर्द हुआ, 10 मिनट मेडिटेशन किया, बीमारी ठीक, एंड इट हैपन्स, होता है ऐसा। और एज बार बिल्कुल भी नहीं है रेकी में। मेरा बेटा जब 4 साल का था, मैंने तब उसको रेकी से अट्यून किया था, एंड ट्रस्ट मेरे मी। मेरे ये बेटे ने भी सेशन किया था 6 डेज का है सर। सॉरी, क्या बोल रहे हैं श्वेता जी? मेरे बेटे ने भी थर्ड आई का किया था। तो हाँ हाँ, वो थर्ड फ्लोर से कार में कौन बैठा है, किस कलर का ड्रेस है, ईच एंड एवरीथिंग वो डिफाइन जी जी करता था जी, वो वो। उसको ब्लाइंड फोल्ड कहते हैं, मिड ब्रेन या एक्टिवेशन कहते हैं, हाँ, वो होता है। हम भी सिक्स लाइक लाएंगे मिड दैट। ब्रेन, हम भी लाएंगे मिड ब्रेन का कोर्स, डोंट वरी। ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है एंड इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। आंखों में पट्टी बांध करके बच्चा कलर बता देता है कि कौन सा कलर है ये इनिशियल या स्टेज होता है। फिर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फिंगर्स के साथ कुछ कुछ ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, हम वो करते हैं, एंड देन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं इसमें। मैम तो ये तो ऑनलाइन हो जाएगा? हाँ हाँ मैम, कोविड ने इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली कर दिया है ना ऑनलाइन चीजों को। कोविड के बाद से तो मुझे याद ही नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट में जाके अट्यूनमेंट लेता भी है क्या। राइट राइट राइट, इन ठीक है, हर एक चीज में रहा। या कोविड ने आपको बहुत लेसन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा लाइफ लेसन्स दिए हैं, है ना। टेक्निकल भी राइट बना राइट। दिया है कोविड ने आप लोगों को, सबको, हम एक सबको, राइट। एक माइसेल में सारा बिजनेस आ गया है वो। जी जी जी, बिल्कुल सब कुछ ऑनलाइन, मार्केट तो बिल्कुल खत्म। ऑफलाइन मार्केट थैंक्स बिल्कुल थैंक्स। खत्म। यस मैडम थैंक्स। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना कुछ अच्छा दे दिया है ना कि जी ये सब नॉलेज लेने के लिए हमें 10 जगह जाना पड़ता था, अपने 5 दिन अपने सारे काम छोड़ के जाना पड़ता था। यहाँ आप अपने घर के प्रमाइसेस में रह के दिन के 2 घंटे निकाल के आप इसको सीख के अपनी लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हैं। डिस्टेंस रेखी है, बहुत सारा है। अभी तो लेवल 1 एंड लेवल 2 का इंट्रोडक्शन है, आपके चक्रा को कैसे बैलेंस करता है, सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं उसको, कितनी प्रैक्टिस करोगे आप तो क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग मैम जो क्लास में सिखाने वाली है। जी मैम।
थैंक यू श्वेता मैम। जी जी श्रेष्ठा जी बताएं, श्रेष्ठा। कौशिक मैडम जी अनम्यूट तो अनम्यूट करो। करें, कर अनम्यूट दिया, करें। बताएं। कर दिया। लेकिन वैसे ये मेरे बेटे का वो ज्यादातर जूम करता है। तो वैसे मेरा नाम अंजलि है। मैंने बहुत पहले रेकी 1 और 2 की थी, अच्छा, और 2005 में की थी। उसके बाद मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, मैंने किया नहीं। तो आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर आप जो सिंबल्स हैं, 5 सिंबल्स बेसिकली जो रेकी 2 तक है, आप वो वाले कराएंगे, या सिंबल्स कौन कौन से होंगे? एक तो वो होता है जैसे हंसा शिशु से है कि। आप यहाँ पे सिर्फ चोकुरेन सेहिकी सीखेंगी, ठीक है। वो लेवल 3 का है। जो आप अभी थर्ड सिंबल आपने बोला, वो डिस्टेंस रेकी में वी टीच दैट सिंबल, क्योंकि वो डिस्टेंस में ही कनेक्ट करने के लिए है वो वाला सिंबल, ठीक है। वो लेवल 3 में है, ठीक है वो। अच्छा, सो लेवल अभी 2 में आप ये दो वाला। सिंबल मिलेंगे आपको। लेवल 1 2 में तो आपको हंसा जैसो ने नहीं मिला होगा मैम, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली। 3 किया मतलब होगा आपने मेरा 2 भी, डेफिनेटली। हाँ नहीं, मेरा 2 भी हो गया था, तो ऑलमोस्ट 3, मतलब मैंने यही वाले अब तक भी मैं वही करती आ रही हूँ। लेकिन मैं पूछू इसके अलावा वाला जो एक और भी टाइटेनियम। होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। वो मैं बनाती तो हूँ, पर मैं कहूँ वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, या खाली यही वाले होंगे इसमें फिर? आपको 2 सिंबल्स मिलेंगे मैम। रेकी लेवल 1 में तो कोई सिंबल है ही नहीं। रेकी लेवल 2 में वी हैव 2 सिंबल्स। अच्छा, एक चोकोरे और सेहेकी। सेही की। आंसर सेशो ने मतलब आता है तो आप कर सकते हैं ना हम लोग, अगर हाँ आता है मतलब तो। अगर आप रेकी लेवल 3 से अट्यून्ड हैं आप तभी कर सकते हैं उसको। अट्यूनमेंट होना बहुत जरूरी है मैडम। ये जो कोर्स है बेसिकली अट्यूनमेंट पे ही करता है। ये जो रेकी आपके ग्रैंड चक्र को। मास्टर होता है वही अट्यून कर सकता है। जी। और इसके इस इन सिंबल्स को हम आपके चक्र में स्थापित करते हैं, आपके पाम्स में स्थापित करते हैं एंड आपके थर्ड आई में स्थापित करते हैं। इन चक्रास को हम आपके तीन तीन लेवल ऑफ चक्रा में स्थापित करते हैं, क्राउन में, हार्ट में और मूलाधार में, ठीक है। एंड देन हम आपके पाम्स में उसको स्थापित करते हैं, आपके थर्ड आई में स्थापित करते हैं, आपके नेवल पे कनेक्शन जोड़ते हैं रेकी के साथ, ठीक है। एंड देन आपका स्वागत करते हैं रेकी की दुनिया में, ठीक है। तो अट्यूनमेंट के बिना आप मतलब अगर आपके गुरु ने आपको 2 सिंबल से अट्यून किया है तो 2 सिंबल्स की एनर्जी रहेगी, और थर्ड लेवल में आपके पास और 2 सिंबल्स आ जाते हैं तो उन सिंबल्स की एनर्जी रहती है। यस श्वेता मैम। मैडम एक बार विश्वास जी हैं। हाँ जी विश्वास जी बताएं, अनम्यूट। हाँ 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 जी मैम। बताएं। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। एंड आत्मनमन बताएं। हाँ मैम, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग के ऊपर काम करती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। विजिबल डिफरेंस है, विजिबल डिफरेंस विद इन 10 days, और अट्यूनमेंट के 1 वीक के अंदर अंदर यू विल सी द डिफरेंस। ऑटोमेटिक हीलिंग, वो जो आप 24 पार्ट्स की हीलिंग करोगे 21 days तक, उसमें में आप बिल्कुल फिट, चुस्त, तंदुरुस्त हो जाओगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। होगा ही सर। हाँ मैम, ये 21 डेज का 21 days तक आपको अपने बॉडी के 24 पार्ट्स की हीलिंग करनी होती है इसमें, जिससे हेलो। आपकी बॉडी ना ऑटोमेटिक हीलिंग मोड में आ जाती है, मैम जो जिससे आपके एंजाइटी, सॉरी 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 मैम, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। आपके जो 108 114 चक्र है हमारी बॉडी में, वो सारे पॉइंट्स हील होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, एंड देन आपका शरीर फुल ऑफ एनर्जी पोटेंशियल हो जाता है। जी श्वेता मैम क्या पूछ रहे हैं आप, प्लीज मैम जो आस्क। ऑलरेडी एंजाइटी में है ना, वो तो डिप्रेस्ड है अपने आप में, तो वो इसको फील कर लेते हैं या आप देते हैं उनको हीलिंग? नहीं नहीं नहीं, वो खुद ही आ जाते हैं ऑटोमेटिक हीलिंग मोड पे, जब जब वो रेकी सीखते हैं। और जो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में, वो 5 क्लास में वैसे भी उस चीज से 30% तो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। 6th उनका डे जो कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ता है। अट्यूनमेंट का होगा, उसमें भी उनको बहुत अच्छा फील होगा। एंड देन जब वो 24 पार्ट्स की हीलिंग करना शुरू, क्योंकि 30% जब वो ठीक हो गए
तो वो ऑटोमेटिक आपके ना वो 24 पार्ट्स की हीलिंग करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन उन्होंने ये शुरू कर दिया, उससे 1 वीक के अंदर वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से तो बाहर आ ही जाएंगे, कंफर्म। फाइन फाइन। रेकी इज वेरी पावरफुल, ठीक है। वो आपके मस्तिष्क में, आपके हम मानव शरीर के मस्तिष्क में ना बहुत ऊर्जा है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। उसको आप ग्रैब कर सकते हो अपनी पावर को इन्हांस करके। हम कैंसर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं क्या? यस सर, लेकिन उसके लिए आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा। जब आप 3rd लेवल पे आ जाते हो, आपके पास और ज़्यादा पावरफुल सिंबल आ जाते हैं, उसके बाद आप कैंसर के पेशेंट को भी ठीक कर सकते हो। मेरे एक को कलीग ने जो हमारे साथ ही रेकी में थे, उनकी मदर को कैंसर था और उन्होंने अपनी मम्मी को काफ़ी हद तक हील किया, काफ़ी हद तक ठीक किया, एंड उनका कैंसर रिवर्स है और शी इज स्टिल अलाइव। ठीक है, आपके सेल्स में अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड क्षमता आ जाती है, आपका सेल फाइट करने लग जाता है। एंड ऑफ कोर्स डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड जो पका हुआ खाना ना आपके सेल का खाना नहीं है, हमारे सेल का खाना नहीं है। जितना ज़्यादा हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन करते जाते, डाइट का बहुत बड़ा रोल है आपको स्पिरिचुअल बनाने में। ठीक है, डाइट मॉडिफिकेशन सबसे पहले काम करती है। जैसे जैसे आप डाइट मॉडिफाई करेंगे, मैदा नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, सफ़ेद नमक नहीं खाना, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ गुड़। ठीक है, शक्कर यूज़ कर सकते हो, सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो। आटा नहीं खाना, आपको पता है खाना खाने से पहले बाउल भर के सैलेड खाना। जो सैलेड्स है वो एक्सप्रेस का काम करती है हमारे आंतों में, और जो हमारा पका हुआ फूड है वो ट्रैक्टर का काम करता है। अब जब ट्रैक्टर के पीछे एक्सप्रेस चलेगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा ना। तो पहले एक्सप्रेस को डालना है, बाद में ट्रैक्टर को डालना है। यू नो व्हाट, कुक्ड फूड को आप बाद में डालोगे, पहले आप सैलेड्स इनटेक करोगे, एंड देन आपकी बॉडी को हमें धीरे धीरे अल्कलाइन मोड पे लाना है। मैं नहीं कहती कि आज आप रेकी में आ गए एकदम से खाना छोड़ दो, एकदम से फास्ट फूड छोड़ दो, एकदम से जंक फूड छोड़ दो, बट जो उसका इंटेक है हमें उसको कम करना ही होगा। बीइंग अ साधक आपका खुद भी मन नहीं करेगा, आपका खुद बॉडी आपकी अलाउ नहीं करेगी कि आप ये सारी चीज़ें करो। कभी आप क्लास में अगर आते हो, आई विल शो यू कि हाउ आई चेंज माई सेल्फ, आई वॉज दिस एंड नाउ आई एम। मुझे वो फोटो देख के हमेशा सब कहते हैं ये तो कोई आंटी है। ठीक है, इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा एज एंड ऑल। तो ये सारी चेंजेस ना धीरे धीरे थ्रू हीलिंग, थ्रू एनर्जी ही आई है, और ये सब में आती है। तो डाइट मॉडिफिकेशन के साथ जो ऊर्जा है उसको ऊपर उठाना है। एंड देन आप क्या नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, नो कमेंट्स, बिकॉज आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। खुद को ठीक करने से लेकर के लोगों को ठीक करना, एंड एनिमल्स को ठीक करना, प्लांट्स को हील करना, एनीथिंग एनीथिंग। ठीक है, यस श्वेता जी बताइए। अनम्यूट। नहीं हो पा रहे? किसको अनम्यूट करें मैम? मैम हम कैसे कर सकते हैं? क्या हमें एक आध ऐसा हीलिंग वाला मिलेगा, फिर हम आगे फर्दर इसमें हम ज्वाइन होना चाहेंगे। सॉरी हम श्वेता एक जी, टेस्ट हम एक टेस्ट लेना चाहेंगे कि हम ऑनलाइन भी वो सारी चीजें मिल सकती है क्या हमको? क्या हमें मिलेगा वो एक 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 सेशन मिलेगा? सेशन मीन्स व्हाट काइंड ऑफ सेशन यू वांट? कि हाँ मुझे कुछ चेंज लगा आज, तो डेफिनेटली मैं कल ज्वाइन करूंगी और भी लोगों, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी अच्छा ज्वाइन मुझे एक करवाऊंगी। बात बताओ, आपने जब हैंड्स रब किए थे आपको कुछ फील हुआ? या मुझे हुआ? प्रेशर फील हो रहा प्रेशर है, फील मुझे हुआ? प्रेशर। या ठीक है, और अब मैं एक बात बोलती हूँ आपको कि एक काम करो, आपको अभी कहीं पे बॉडी में कहीं पेन है? ऐसा तो लग नहीं रहा है। ऐसा तो अभी फील नहीं हो रहा चलो है। ठीक है, मैम इनको मेरे साथ आप पिन करो जरा। एक सेकंड।
मैडम कर दिया। ओके, आप अपने हैंड को सिर्फ ऐसे रखो, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ ऐसे रखो। ओके, रेकी जब भी हम कॉल करते हैं हमारे पैर के नीचे कुछ होना चाहिए, ठीक है, और आपके पैर ना ऐसे क्रॉस नहीं होने चाहिए, सीधे रखना, ठीक है, सीधे, ठीक है। आप अपने पाम चक्र को महसूस करो कि उसमें वाइब्रेशन कुछ फील हो रही है हथेलियों में। ठीक है। ज़रा सा भी टिकलिंग, हल्का सा भी वाइब्रेशन, एक प्रेशर, रिसेप्टिव बनो थोड़े, आंख बंद करो, रिसीव करो। हल्का सा भी बाउंस फील नहीं हो रहा, थोड़ा सा आगे पीछे हाथ को करो। कोई टिकलिंग, कोई वाइब्रेशन, कोई बाउंस बैक, हल्का सा तो फील हो रहा होगा। बी रिसेप्टिव डियर, बी रिसेप्टिव। आप सब भी फील करें, अपनी वीडियो को ऑन करें एंड ऐसे अपने पाम्स को सामने रखें, एक बार रब कर लें एंड देन सामने ऐसे फील करें कि आपको क्या बाउंस बैक हल्की एनर्जी फील हो रही है। बिकॉज आई कैन फील, आगे पीछे करो ऐसे, यू कैन फील द एनर्जी, यहाँ से एनर्जी भेज रही हूँ, यू कैन फील द एनर्जी। जितने ज़्यादा रिसेप्टिव और जितने लाइट मोड में आप रहोगे, यू कैन फील द एनर्जी।
जिस किसी को भी फील हो रहा हो अपने हैंड्स को रेज करेंगे। आई होप यू कैन फील द एनर्जी। यस, यू कैन फील। आगे पीछे करो ऐसे ऐसे, यू विल फील द एनर्जी। हल्का हल्का आगे पीछे करो, यू विल फील द एनर्जी। ठीक है, यू विल डेफिनेटली फील द एनर्जी। मैं एकदम गैलरी व्यू में लेती हूँ, सब करेंगे। फील कर पा रहे हैं एनर्जी को, ऊर्जा को फील कर पा रहे हैं? अब लग रहा है। लग रहा है ना? हल्का सा प्रेशर आ रहा है। हाँ, मतलब लाइट पैल्पिटेशन भी आ रही है। आप सोचो, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर नॉट ए रेकी चैनल। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन, नाउ क्लोज योर हैंड। आई क्लोज माई एनर्जी विद इन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड कट कट कट। सो 5 मिनट भी हाईएस्ट गया होगा हमारा। ठीक है, ये जो हमने अभी हल्का सा जो वाइब्रेशन भेजने की मैंने कोशिश की, एंड थैंक यू मारे की। तो कितने कम टाइम में भी इनको हल्की वाइब्रेशन फील हुई। तो जब आप अपनी एनर्जी के साथ एट्यून होगे एंड दूसरों को जब आप ऊर्जा दोगे, जो ऑनलाइन की आप बात कर रहे हो ना कि ऑनलाइन फीलिंग होती है या नहीं होती है, तो आपको फील हुआ हल्का सा भी सही, ये तो होती ही है। ठीक है, एंड एट्यूनमेंट के लिए मैं आप लोगों के पिक्चर्स मंगवाऊंगी, उसको मैं प्रिंट आउट निकलवा करके तरीके से फिर एट्यूनमेंट देती हूँ, एंड इट इज़ अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल प्रोसेस। ठीक है, उस वक्त जब मैं एट्यूनमेंट दूंगी, आपको ओम चैंटिंग चला करके बिठाऊंगी एंड मैं यहाँ से आपको एट्यून करूँगी। ठीक है, एंड वो वीडियो जो एट्यूनमेंट का जो है, एक शक्तिपात का ये एक छोटा सा वीडियो कि मैं ये काम कैसे करती हूँ, एक छोटा सा 5 से 6 सेकंड का वीडियो आपके ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज़ द प्रोसेस, एंड यस ट्रस्ट मी, आपको आपकी ऊर्जा एट्यूनमेंट के टाइम भी एनर्जी फील होगी, कईयों को नहीं भी होगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। एंड यस, जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं करेंगे, वो 3rd से ही, इनफैक्ट कल मंगलवार है, कल से ही नमक सॉल्ट बाथ लेना है उनको। अपनी नेगेटिव एनर्जीज को जितना हल्का करेंगे एट द टाइम ऑफ एट्यूनमेंट, आपके जो ऑरा है वो काफ़ी क्लीन हो जाएगी। वैसे तो मैं एट्यूनमेंट से पहले आपका ऑरा क्लीनिंग करूँगी ही, बट बिफोर दैट आप नमक के पानी से रोज नहाओगे पूरे 5 दिन तक, छठे दिन आपका एट्यूनमेंट होगा। सो जो भी आप में से ज्वाइन करेंगे वो सब कल से ही सॉल्ट बाथ लेना शुरू करेंगे, जिससे आपका ऑरा क्लीन होगा, आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील लाइट। और अब जब अमावस्या आने वाली है तो उस दिन सबको ही कॉफ़ी बाथ लेना, नमक के पानी से नहाना एंड कॉफ़ी भी लेना, उसमें कॉफ़ी डालना। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको करना है, रिचुअल जो मैं आपको बताऊंगी क्लास के दौरान। ठीक है, जो आपके ऑरा को क्लीन करेगी, ऑरा को बूस्ट करेगी, क्योंकि जब तक आपके मैल साफ नहीं होंगे ना, नई चीज़ डालने के लिए पुरानी चीज़ों को हटाना होगा ना। ठीक है, जितने भी हमारे ब्लॉकेजेस हैं वो क्लीन करना होगा, तो उसके लिए हम सॉल्ट बाथ लेंगे डेली फॉर 5 डेज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेकी फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, एंड अब मिलते हैं आप सबसे क्लास में, तो सी यू ऑल देयर। और इसमें मैम 1 सेकेंड लूंगी मैं यस आपका भी। मैम। जो 6 डेज की क्लास होने वाली है, अगर कोई अभी बुकिंग कराना चाहता है तो 1100 पे करके भी करा सकता है। जो ग्रुप में मुझे लोग, सॉरी चैट में जो मुझसे आप लोग पूछ रहे थे, 1100 पे करके आप कर सकते हो। पर 3rd डे या 4th डे जब आपका क्लास का होगा तो आपको बाकी का पेमेंट जमा कराना होगा। सेकेंडली, इसके अंदर ना अभी क्या है कि अमावस के बाद गुप्त नवरात्रा शुरू होने वाला है, राइट मैम? राइट राइट तो इस राइट। टाइम पे एनर्जीज वैसे ही बहुत हाई होती हैं, और अगर इस वक्त आप अपना शुरू करते हैं एनर्जी करना, तो वो बहुत पॉजिटिवली आपको हेल्प करता है, बहुत आसानी से हेल्प करता है। जी हाँ, उस टाइम पे आपकी एनर्जीज के लेवल ही अलग होते हैं। जब आप गुप्त नवरात्रे में अपने 24 पार्ट्स की हीलिंग करोगे, रेकी को कॉल करोगे, तो आपके जो चक्रास है वो क्विकली अनब्लॉक होते हैं, क्योंकि वो साधना का टाइम होता है, राइट।
तो जो भी पे करना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर 9549721666 पर 1100 पे करके क्लास ज्वाइन कर सकता है। बाकी का पेमेंट आप मुझे 6 तारीख को या 7 तारीख को कर देना। ठीक है, और आप भी ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव को भी ज्वाइन करवाएं, खुद भी हेल्दी लाइफ जिए और लोगों को मोटिवेट करें हेल्दी लाइफ जीने के लिए। ठीक है, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय अपकमिंग क्लास रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 by my core of my heart, with the core of my heart. I really welcome you all. यहाँ पे मेरी स्टूडेंट्स भी हैं, दे ऑल नो कि हाउ आई टीच। ठीक है, तो पद्मा मैम भी मुझे डांटती है कि आप 6 दिन की क्लास को 7-8 दिन ले जाते हो। तो फिर यस, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझाऊंगी, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगी। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। I welcome you all again. Thank you everyone. Thank you. Atma Pranam. And see you all in my class. Thank you, thank you, thank you. Okay, Padma ma'am? आपका भी थैंक यू, और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का थैंक यू। राधे you. राधे टू ऑल। सब अनम्यूट कर पाएंगे अभी अपने आप को। राधे राधे। Radhe Radhe everyone. Radhe Thank you so Radhe. much राधे राधे मैम। for awesome session. Thank you.